कहाँ रह गई अभी ले? बुला के चल गई ले, अभी ले अपने आई लेना। अब हम जाता नहीं। अरे छोड़ी रहुआ ही का करता नहीं? काहे छोड़ी? ना छोड़ब तो केहू देख ली और हमरा साथे रहुआ के कुटाई हो जाई। हमरा तो मन करता कि 7 जन्म ले तोहके ऐसे ही पकड़ ले रही। 7 जन्म का हम तो चाहतनी रहुआ ऐसे ही पकड़ ले रही। ये तिरंगा देख रहे हो ना, हमारे बुजुर्गों की एक गलती के चलते ये तिरंगा आज हिंदुस्तान की धरती पर लहरा रहा है। कोई बात नहीं, कल हम अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह ने चाहा कल कश्मीर हमारा होगा। आज पूरा पाकिस्तान हमारा है और कल पूरा हिंदुस्तान हमारा होगा। नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! जनाब, एक बुरी खबर है। हम इंडिया में अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और हमारे मिशन को फेल करने वाले इंडिया में केवल 4 ही कमांडर हैं और सबसे ज्यादा नाक में दम तो इस राजदीप सिंह ने कर रखा है, जो बिहार का रहने वाला है और आजकल इसी पोस्ट पे तैनात है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करें। गुरफान साहब, आप एक नंबर के बेवकूफ हैं। अगर आप हिंदुस्तान के आवाम को जान जाते तो आज हमारी जगह पाकिस्तान में आका होते। इसीलिए आप पाकिस्तानी आर्मी में एक मामूली कमांडर हैं। अरबाज साहब। जी जनाब। हिंदुस्तान में अपने चाहने वाले तमाम लोगों के फरमान जारी करो। जो इन हिंदुस्तानी कमांडरों को मारेंगे उनको मेरी तरफ से मुहमागा इनाम दिया जाएगा इंशाअल्लाह। चलिए। शायद अब अल्लाह की भी यही मर्जी है। कमांडर राजदीप सिंह, अब पहला नंबर तेरा ही है। प्रणाम भौजी। प्रणाम। और भैया? प्रणाम चाचा जी। अरे खुश रहा। और भौजी? हम तोरा से बिल्कुल भी ना बोलब। हमनी के कबो याद आवेला कि ना? आवेला, बहुत बहुत याद आवेला। तभी तो सब काम वाम छोड़ के तोहरा से मिले के यहाँ आ गिल बनी। अब भौजी, पेट में बड़ी चूहा कूदत बा, कुछ खाऊं के मिली? अरे हमहू कितना पागल बनी। ए जी, सारा बात इहे बतिया ले। चली बबुआ के लेके बंदर चली। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। बाबू से ऐजा खड़े खड़े बतियाओ तारू, हमके बोला तारू, हमके दोष दे तारू। चली बबुआ। आवा आवा। आई 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 आई। तुम्हारी बेवकूफी के कारण आज हमें हार का दिन देखना पड़ा। कौन है ये लोग जिन्होंने हमारे अंजाम को नाकाम बनाया? गुरफान साहब, इतनी बड़ी बेइज्जती तो आज तक कभी नहीं हुई जितनी आज हुई है। बेइज्जती तो हमारी बरसों से हो रही है जनाब, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बेइज्जती तो हुई है गुरफान साहब, बेइज्जती तो हुई है, मगर अफसोस इस बात का है कि जिस खेत में मैंने खौफ और बुजदिली की खाद डाली थी, उस खेत में जाबाजी की फसल कैसे पैदा हो गई? तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं हिंदुस्तान को भूल जाऊं और अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लूं? नहीं जनाब, गुरफान साहब का कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने दुश्मनों को भूल जाएं, लेकिन जनाब ये वक्त गुस्से का नहीं, शांति से सोचने का है जनाब। सही कह रहे हो अरबाज, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इस छोटे मोटे पटाखों से काम नहीं चलेगा, अब तो कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। इतना बड़ा कि हिंदुस्तान ही क्या, इसे पूरी दुनिया याद रखे, उतना बड़ा करना पड़ेगा। फिर तो इतिहास बन जाएगा जनाब, इतिहास, और सारी दुनिया पूछेगी हमारी कहानी और हम कहेंगे हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी। अर्जुन, आज जितना खुश हम बनी शायद केहू और होखी। हम तो मोहब्बत के हाथे मजबूर बनी, ना तो तोहरा के अपने आप से दूर कबहू ना जाए देती। जवन सपना तू बचपन से देख ले रहला वो आज पूरा हो रहल बा। इससे बड़ खुशी और का होई हमरा खातिर। अर्जुन, आज तक हम भगवान से कुछो ना मंगनी, लेकिन आज भगवान से यह बोलब
कि ऊ तोहार हर सपना पूरा करस, हर मुराद पूरा करस। तुम्हारी प्यार हमरा पे उधार रही, हमारी जिंदगी तोहरा मुस्कुराहट के कर्जदार रही। तोहरा प्यार के बारे में हम बस इतना ही कहब, हमार जिंदगी मर के भी तोहार कर्जदार रही। चुप, मरे तोहार दुश्मन। अरे ना जाए दे। ई का कर रहल बारू? ना ना जी, हम आपके ना जाए दे। हम आपके कहीं भी अपना से दूर ना जाए दे। अरे पगली, तू तो हमर परछाई बारू और हम तोहार। अपन परछाई से केहू दूर होला का? अब ऐसे रो के विदा करबू तो हम कैसे जा पाएम? अब चला तनी हंसा। सुनी। हाँ, अरे कहाँ रह गए लोग? ऑफिस पहुंच के रिपोर्ट भी करे के बा। चाचा जी आ गए लोग। अच्छा चला। अर्जुन। अरे मर्दे, बड़ा लेट कैला। सूरज, मोहब्बत के एगो आज अलगे शुरुआत हो रहल बा। एक तरफ तोरा से दूर होला के तड़प और दूसरी तरफ तोहर बचपन के सपना पूरा होए के खुशी। हमरा के समझ नहीं के आवत का करी का ना करी। तोरा के जाए दी या रोक ली? सूरज, ई चंदा तोहरा प्यार के रंग में रंगा गइल बिया। हम तोहर इंतजार करब। अरे जल्दी बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निकिता, यह है प्रताप, यह है सूरज और वो अर्जुन। इन तीनों ने आर्मी ज्वाइन किया है। ओके सर। आप इन्हें इनका कमरा दिखाइए और ट्रेनिंग सेंटर दिखाइए। ओके सर। अल्लाहू 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 अल्लाहू। हमारे जिहादी भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में रोज हमारे मासूम भाइयों को मारा जाता है। हमें उन काफिरों से अपने भाइयों को बचाना है। जिहाद तो हमारा फर्ज है। खुदा की राह में हमें भी जिहाद करना होगा। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। रुकिए रुकिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, अभी अभी खबर आई है कि हिंदुस्तानी कमांडर राजदीप सिंह उन 4 नौजवानों को हिंदुस्तानी आर्मी में भर्ती किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कहावत तो सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और ये चारों बॉर्डर की तरफ आए हैं। दोस्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों को हिंदुस्तान जाना है और आपकी मदद के लिए मेरा बेटा अरबाज आप लोगों के साथ जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, बूम। इस बार हिंदुस्तान में अपनी जीत कायम करना है।
और हिंदुस्तानियों को भाईजान उनकी औकात बतानी है। बड़ी भूख लगी है, कुछ खा ले क्या? जाइए। चलो वहाँ हम लोग हाथ मुंह धो लेते हैं। चलो। जी भाईजान। भाईजान, अब्बा हजूर की जिम्मेदारी मैं आपको सपुर्द कर रहा हूँ। ऊपर वाले ने चाहा तो पूरे के पूरे हिंदुस्तान पे अपनी फतेह होगी। सुबह का नाश्ता हम हिंदुस्तान के दिल्ली के पार्लियामेंट में करेंगे और दोपहर का खाना बंबई में, और शाम का कबाब हम अपने मुल्क पाकिस्तान में खाएंगे। इंशाअल्लाह हम खुदा से दुआ करेंगे कि आप आमीन। अपने मकसद में कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं अनिल शारदा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी न्यूज। वक्त एक बड़ी बहस का, कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद का, कश्मीर में हो रहे नरसंहार का। आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं। एक हैं आपन माटी टीम के सदस्य सुधाकर सिंह और दूसरे हैं इंडियन आर्मी के कमांडर राजदीप सिंह। सर, देश जानना चाहता है कि आखिर कश्मीर में आतंकवाद थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देश की जनता को जानने का हक है। हम सैनिक हैं, लेकिन इस देश में एक सैनिक को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उतनी नहीं, जिसकी वजह से हमारे हाथ बंधे रहते हैं। एक बात कहना चाहूंगा, हम शेरों की मान में आकर डर फैलाने की, किस गीदड़ की औकात है हमें आंख दिखाने की? अगर देश के किसी एक गद्दार को भी हम लोगों ने लाल किला पर लटका दिया होता तो कसाब के बाप की क्या औकात होती दोबारा हिंदुस्तान में घुसने की? हम सैनिक हैं, हम जिंदा हैं अपने देश की हिफाजत के लिए। यही वो घर है जहां हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं। हमें इनको खत्म करना है और सुरक्षित वापस जाना है। यस सर। अबे तुम लोग जो भी हो, हम लोग तुम लोगों को चारों तरफ से घेर लिए हैं। भलाई इसमें है कि अपने आप को हम लोग के हवाले कर दो, अन्यथा सब के सब मारे जाओगे। अरे बच्चों, आगे अपनी मौत का तमाशा देखने। अरे अभी तो तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं और हमसे मुकाबला करेगा तू? अबे बच्चा किसको बोलता है बे? भीख में मिले हुए देश और दान में मिले हुए हथियार के बल पे भोग रहा है। अबे बच्चा तो तू है जो कायरों की तरह मंदिरों और मस्जिदों में घुस के औरतों और बच्चों को मारते हो। अरे हिम्मत है तो सामना करके दिखा, फिर तुम्हें पता चलेगा बाप कौन है और बेटा कौन है। अरे तू मारेगा हमें? अरे भूल गया कारगिल को? तेरे जैसे फौजियों को चूहे की तरह चुन चुन के मारा था हमने। अरे तेरा आधा कश्मीर तो अब भी हमारे कब्जे में है। और कैसे भूल गया तू कि हम इस बार छोड़ देंगे तुम्हें? अरे कुत्ते का पिल्ला, औकात में रह। हम डरते नहीं अणु बम्बों से, विस्फोटों और तोपों से। हम डरते हैं तो ताशकंद और शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकते नहीं। हम सिंहों के औलाद हैं, भारतवर्ष के इस पानी की। तुमको है पहचान नहीं। एटम बम बना के किस बात पे फूल गए? 65-71 और कारगिल के युद्ध को शायद तुम हो भूल गए। कान खोल के सुन ले पाकिस्तानी, अब की जंग छिड़ी तो तेरा नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। अबे सुन, इस बार तेरे चेहरे का खोल बदल देंगे।
इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। रावलपिंडी से कराची तक सब कुछ गारज हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। अबे सुन, धारा हर मोड़ बदलकर लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की धरती पर लहराएगा तिरंगा। अबे अगर यही बच्चे जय हिंद बोल करके आगे बढ़ गए ना, तो ना तू बचेगा और ना तेरा देश पाकिस्तान बचेगा। मारो गद्दारों को। क्या बोला? तू मारेगा हमें? कुछ तो बात है हिंदुस्तान की मिट्टी में गालिब। सरहद कूद कर आते हैं आतंकी यहाँ दफन होने के लिए। क्यों फखरुद्दीन, बड़ी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हो? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। जनाब, इसकी बात मत सुनिए। मनहूस जब भी आता है बुरी खबर लेके आता है। जानते हैं जनाब, पिछले दिन रोजादीन साहब के यहाँ जब बिरयानी खत्म हो गया तब मुझे बोलता है जाओ बिस्मिल्लाह कर लो। जनाब, इससे बड़ा मनहूस तो कोई हो ही नहीं सकता है। ये खमीस का बच्चा पिछली बार मुझे भी धोखा दिया था। बता क्या खबर लाया है? जनाब, इंडिया से बहुत बुरी खबर आई है। हमारे छोटे मियां अरबाज खान दुश्मनों की धरती पर अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। इन हिंदुस्तानियों की इतनी औकात कि हमारे प्यारे भाईजान को उन काफिरों की धरती पर शहीद होना पड़ा। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम जमा मस्जिद पर नमाज पढ़ेंगे और लाल किले पर हरे झंडे को सलाम। ये तो पाकिस्तान का फोन नंबर है। मैं मुख्तार खान बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का आका। बहुत घमंड है ना तुम हिंदुस्तानियों को अपने मुल्क पर। अरे तुम लोगों ने हमारे बेटे को मारा है, मैंने तुम्हारे घमंड को मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम भी मुख्तार खान नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने। घमंड तो है मुझे अपने देश पर। अरे इसी का तो नाम हिंदुस्तान है। और एक बात मुख्तार खान, पाकिस्तान के नाम के पहले हिंदुस्तान का नाम आता है। और एक कहावत तो तुमने सुना ही होगा, अगर बाप का चप्पल बेटे के पाँव में आ जाए तो बेटा बाप नहीं बन जाता। और याद नहीं तो तुम्हें याद दिला देता हूँ, वो बाप हमारा हिंदुस्तान है और वो बेटा तुम्हारा पाकिस्तान है। तो बेटे की तरफ से बाप को ये फरमान है कि अब युद्ध होगा और उसके जिम्मेदार तुम हिंदुस्तानी होंगे। हाँ, तुम हिंदुस्तानी। मुट्ठी भर देश, एक न्यूक्लियर बॉम्ब क्या बना लिया, हमें ही धमकी देना शुरू कर दिए। तुम्हें कुछ देर पहले का समाचार मिला नहीं क्या? हिंदुस्तान का हर एक बच्चा, हर एक नौजवान अपने आप में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर दोबारा तुमने अगर फोन पर धमकी दी मुझे, फोन के अंदर घुस के थोड़ा थोड़ा के चप्पल से मारूंगा। बस बस, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। हाँ, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा।